नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ अक्षत ब्यूटी। देखिए, बिहार विधान परिषद में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान आरजेडी और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों पक्षों में तू मैं इस कदर बढ़ गई कि मामला व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गया। इसी बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र कुमार ने एक विवादित बयान दे डाला है। तो आइए आरजेडी नेता और बीजेपी नेता एक दूसरे पे कैसे पलटवार किए हैं, इस वीडियो में देखते हैं। इस देश के अंदर भारत का जो नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा, तो विदेशियों का मतदान कराने की चिंता क्यों कर रही है इंडिया अलायंस? मुझे इस सवाल का जवाब दे कि ये क्यों चाहते हैं विदेशी दूसरे देश का नागरिक इस देश में मतदान करे। उसके लिए अपने ही सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जनता के महत्वपूर्ण सवालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको जनता की अदालत में 2 महीने बाद जाने वाले हैं और जनता इसका हिसाब करेगी। जा सकते हैं करके, उसका वजह क्या है जाकर के कि मैं देख रहा हूँ जांच जो की जा रही है उसमें लगभग करीब बड़ी संख्या में मतदाता हैं नहीं, मृत हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। और जो चुनाव आप लोग को पता लगेगा पूरी तरह से आप लोग जनता हमारे साथ है और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या और फर्जी मतदाता हटेगा। आरजेडी कांग्रेस का दुकान बंद होने वाला है। जनता हमारे साथ है। इलेक्शन कमीशन एक मतलब संवैधानिक संस्था है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। और ये स्टेप हो रहा है बिहार ही नहीं, पूरे देश में चुनाव आयोग को SIR का भी चलना चाहिए। कुछ लोग हमारे हैं जो मृत लोगों के नाम पर जबरन वोट गिराते थे, फर्जी वोटिंग कराते थे, फर्जी नाम जुड़वाते थे। ऐसे लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ऐसे लोगों का नाम कटने से जब सत्ता पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो केवल विपक्ष किसके लिए क्यों परेशान है? अगर इतनी जागरूकता थी तो ऑनलाइन दिल्ली में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले से अप्लाई कराते आप। अगर मतदाता है, कोई लीडर चुनना चाहता है, वार्ड से लेकर सांसद चुनने का हक है, तो नाम सत्यापन में आपने क्यों नहीं रुचि लिया? और कोई मरे हुए लोगों का नाम कटेगा तो ये विपक्ष वाले को क्या लग रहा है? अगर इनके परिवार का कोई व्यक्ति मरा था तो नाम कटवाना चाहिए था इनका। इसलिए ये चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो, फर्जी नाम रहे तो हम बोकस वोटिंग करावें। इस पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया। ये अलबला गए हैं बिहार की जनता। इस देश के अंदर भारत का जो नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा, तो विदेशियों का मतदान कराने की चिंता क्यों कर रही है इंडिया अलायंस? मुझे इस सवाल का जवाब दे कि ये क्यों चाहते हैं विदेशी दूसरे देश का नागरिक इस देश में मतदान करे। उसके लिए अपने ही सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जनता के महत्वपूर्ण सवालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको जनता की अदालत में 2 महीने बाद जाने वाले हैं और जनता इसका हिसाब करेगी। जा सकते हैं करके, उसका वजह क्या है जाकर के कि मैं देख रहा हूँ जांच जो की जा रही है उसमें लगभग करीब बड़ी संख्या में मतदाता हैं नहीं, मृत हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। और जो चुनाव आप लोग को पता लगेगा पूरी तरह से आप लोग जनता हमारे साथ है और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या और फर्जी मतदाता हटेगा। आरजेडी कांग्रेस का दुकान बंद होने वाला है। जनता हमारे साथ है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसे लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ऐसे लोगों का नाम कटने से जब सत्ता पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो केवल विपक्ष किसके लिए क्यों परेशान है? अगर इतनी जागरूकता थी तो ऑनलाइन दिल्ली में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले से अप्लाई कराते आप। अगर मतदाता है, कोई लीडर चुनना चाहता है, वार्ड से लेकर सांसद चुनने का हक है, तो नाम सत्यापन में आपने क्यों नहीं रुचि लिया? और कोई मरे हुए लोगों का नाम कटेगा तो ये विपक्ष वाले को क्या लग रहा है? अगर इनके परिवार का कोई व्यक्ति मरा था तो नाम कटवाना चाहिए था इनका। इसलिए ये चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो, फर्जी नाम रहे तो हम बोकस वोटिंग करावें। इस पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया। ये अलबला गए हैं बिहार की जनता। 2025 में इनका एंट्री विधानसभा में बंद करने वाली है, इसलिए अभी ये विधानसभा में दूसरे की एंट्री बंद कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि आरजेडी नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग केवल झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। जनता अब इन्हें पहचान चुकी है। इस बयान को लेकर सदन में और ज्यादा हंगामा हुआ। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि आरजेडी नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग केवल झूठ और नफरत की राजनीति करते हैं। जनता अब इन्हें पहचान चुकी है। इस बयान को लेकर सदन में और ज्यादा हंगामा हुआ और भाजपा विधायकों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए विरोध दर्ज कराया। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।